तो गाइस डिजिटल पेमेंट के ज़माने में हम यूज़ करते हैं गूगल पे, फ़ोन पे, ऐसी तरह बहुत सारा ऐप को जिसमें हम काम पर लेते हैं यूपीआई पेमेंट मेथड को। सो गाइस यूपीआई की बात यहाँ पर हो रही है तो आपके दिमाग में एक ख्याल तो ज़रूर आएगा कि यूपीआई क्या चीज़ है। अगर आप पहले से जानते हो यूपीआई के बारे में तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पहले से यूपीआई के बारे में नहीं जानते हो तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि यूपीआई क्या चीज़ है, ये काम कैसे करता है और इसको हम कहाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो पर मैं यही सब कुछ लेकर बात करने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं हूँ सुजोबन आपके साथ, आप देख रहे हो टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। तो गाइस वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक। गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपीआई क्या चीज़ है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। सो गाइस यूपीआई एक तरह का पेमेंट मेथड है जो आजकल के डिजिटल ज़माने में डिजिटल पेमेंट करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर आसान भाषा में बोला जाए कि यूपीआई एक तरह का सिस्टम है जिसको यूज़ करके आप चुटकियों में कुछ ही समय के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस यूपीआई की बात यहाँ पर हो रही है तो आपके दिमाग में एक ख्याल ज़रूर आएगा, जो यूपीआई सिस्टम है ये कहाँ से आया है। सो गाइस ये जो यूपीआई सिस्टम है ये आया है एनपीसीआई की तरफ से, मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो हैंडल करते हैं इंडिया में ऑल एटीएम को। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप मुझे कुछ पैसे सेंड करेंगे, मेरा एक अलग देश का कोई सा भी बैंक में अकाउंट है और आपका अकाउंट है और कोई देश का कोई सा भी बैंक अकाउंट में, तो वहाँ से आप मुझे जो पैसे सेंड करते हो इसका बीच का जो पूरा टोटल फंडा है, मतलब जो काम है, ये काम को पूरा करता है एनपीसीआई। सो गाइस एनपीसीआई की मदद से ही इंडिया में यूपीआई चलता है। और गाइस आप जो यूपीआई की मदद से सब काम करते हो, भी पेमेंट करना, मनी ट्रांसफ़र करना, रिचार्ज करना, तो वो सब कुछ हैंडल करता है एनपीसीआई। और गाइस यहाँ पर यूपीआई के पीछे आरबीआई का भी बहुत बड़ा एक रोल है। तो एनपीसीआई और आरबीआई ये दोनों मिलकर जो पेमेंट मेथड को चलाती है उसको हम शॉर्टली बोलते हैं यूपीआई पेमेंट मेथड। सो गाइस आप बात कर लेते हैं कि यूपीआई काम कैसे करता है। तो गाइस यहाँ पर देखो ज़माना डिजिटल हो रहा है, तो आज के ज़माने में आपको बहुत सारा सा पेमेंट मेथड मिल जाएगा, जिसमें अगर मैं आपको बताऊं कि आप मुझे कुछ पैसे सेंड करो या किसी भी इंसान को आप पैसे सेंड करो, तो वहाँ पर जाके आपको सबसे पहले ऐसा कुछ पेमेंट मेथड है जहाँ पर आपको उस दूसरे व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर मांगना होगा उससे, उसके बाद उसका नेम, उसका फ़ोन नंबर, ऐसा करके करके सब डिटेल्स आपको उनके पास से लेना होगा, अब जाके आप सामने वाले व्यक्ति को पैसे सेंड कर सकते हो। लेकिन यूपीआई का फंडा बिल्कुल अलग है। आपको ऐसा बहुत सारा ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आपका जिस बैंक के ऊपर अकाउंट है उस बैंक का भी प्रोफेशनल ऐप आता है यूपीआई की तरफ से, जहां पर आप उस ऐप को इंस्टॉल करके एक बार अपना अकाउंट क्रिएट कर लिए, कुछ बेसिक डिटेल्स वहां पर फिल कर दिए, वो सब कुछ करने के बाद आपको एक तरह का आईडी मिल जाए जिसको हम कहते हैं यूपीआई आईडी। तो अगर आप यूपीआई की मदद से किसी भी व्यक्ति को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उस व्यक्ति का भी यूपीआई होना ज़रूरी है। तो आपको वहाँ पर करना क्या है, आपको सिर्फ उसका यूपीआई आईडी वहाँ से मांगना है, वो आपके स्पेसिफिक यूपीआई ऐप में आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप चुटकियों में सिर्फ उस आईडी की मदद से सामने वाले व्यक्ति को पैसे भेज सकते हो। तो गाइस आप बात कर लेते हैं कि यूपीआई को हम किस तरह से काम पर लगा सकते हैं। सो गाइस नंबर 3 पर जो बताया है वही मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीआई जो है एक तरह का पेमेंट मेथड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ मुझे आप पैसे सेंड कीजिए, तो आप मुझसे क्या मांगेंगे। सबसे पहले मेरा नाम और मेरा कौन से बैंक में अकाउंट है, उसका ब्रांच नेम क्या है, अकाउंट नंबर, कुछ आप मांगोगे। उसके बाद आप फिल करोगे, फिल करने के बाद आप वेरीफाई करोगे एंड सबसे लास्ट में मुझे पैसे सेंड करोगे। लेकिन अगर आपके पास यूपीआई पेमेंट मेथड है तो वहाँ पर आपको सिर्फ चाहिए होगी मेरे यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी को एक बार वेरीफाई करने के बाद आप चुटकियों में पैसे को सेंड कर सकते हो। यहाँ पर ना तो कोई ज़रूरत है आपको मेरे बैंक अकाउंट की, मेरे नाम की या मेरे फ़ोन नंबर की, सिर्फ मेरा यूपीआई की आईडी की मदद से मुझे पैसे भेज पाएंगे। तो गाइस यूपीआई आईडी बहुत तरीके का हो सकती है। फॉर एग्जांपल किसी का आधार कार्ड का नंबर हो सकती है, किसी का मोबाइल नंबर हो सकती है, या जीमेल आईडी की तरह एक स्पेसिफिक आईडी भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है आपका यूपीआई ऐप के ऊपर कि वो कौन सा चीज़ को स्पेसिफिक यूपीआई आईडी
मानता है। सो गाइस, अगर बात करें यूपीआई आईडी की चार्जेस और लिमिट को लेकर, तो आपको यूपीआई के अंदर 1 लाख का पर ट्रांजैक्शन देखने को मिल जाता है। अगर बात करें चार्जेस की, पर ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ 50 पैसे देने होते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति को 5,000 या 10,000 सेंड करते हो, वहां पर सिर्फ आपको यूपीआई को 50 पैसा देना होगा। तो एक बार सोच के देखिए कि ऐसा बहुत सारा पेमेंट मेथड है, बड़ी रकम का चार्जेस वहां पर पे करना होता है आपका ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आप अपने बैंक से दूसरे कोई बैंक में पैसे भेजते हो या कोई से भी ट्रांजैक्शन करते हो, तो वहां पर आपको अलग से चार्जेस लगता है। लेकिन यूपीआई के अंदर आपको ऐसा कुछ भी चार्जेस देखने को नहीं मिलता। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपके दिमाग में एक ही ख्याल आता है, यहाँ पर हम बैंक को लेके काम कर रहे हैं, तो यूपीआई हमारे लिए कितना सेफ्टी है। सो गाइस, यहाँ पर मैं बता दूं कि यूपीआई आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है और आप इसके अंदर से जो पेमेंट करते हो वो बहुत ही सेफली तरीके से होता है कि यहाँ पर आप जब भी यूपीआई आईडी क्रिएट करेंगे, वहाँ पर आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा जिसको हम एमपिन कहते हैं। उसको यूज़ करके आप तब भी पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। आपका यूपीआई आईडी अगर किसी के पास होगा भी, वो सामने वाला व्यक्ति आपका आईडी लेके लॉगिन नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़, आरबीआई एंड एनपीसीआई जिसके पीछे है, चिंता करने की कोई बात नहीं। जी हाँ गाइस, आप यूपीआई को बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल बेफिक्र होके यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लास्ट में बात करें कि यूपीआई को आप कब से यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, नहीं कोई बताने वाली बात है। आप आज से इसी समय से अपने फ़ोन की मदद से यूपीआई को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे यूज़ करते हो, वहाँ पर भी जो ट्रांजैक्शन होती है वो यूपीआई पेमेंट मेथड के अंदर से होती है। आप जानते ही हो कि फ़ोन पे, गूगल पे की तरफ से किस तरह से पेमेंट होता है। सो वो यूपीआई का फंडा है, तो आप बेफिक्र होकर यूपीआई को यूज़ कर सकते हो। बस यही था कंप्लीटली फंडा। आई होप सब कुछ आपको यूपीआई के बारे में समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी आपको रिप्लाई देने की। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी सी नॉलेज मिल गई। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना। तो मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।